अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप दुनिया के उस शख्स के बारे में जानते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस के हर एक सेकंड पर $1 बिलियन कमाता है? और क्या आप क्रिकेट लवर हो? चलो ये बताओ, एक ही मैदान में इतनी सारी पिचेस क्यों बनाई जाती हैं? नहीं जानते? तो आज इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें, क्योंकि आपको हर पल कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्रिकेट मैच के तो आप सभी शौकीन होंगे और इस मैच में आपने देखा होगा कि मैदान में 2 या 2 से ज्यादा पिचेस बनाई होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पिच पर मैच खेलना हो तो इतनी सारी पिचेस क्यों बनाई जाती हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैच के दौरान पिच खराब होने पर इन पिचेस को बैकअप के तौर पर रखा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली इन सब पिचेस को अलग अलग मकसद के लिए और अलग अलग इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। जैसा कि नेट प्रैक्टिस के लिए अलग पिच होती है, घरेलू क्रिकेट के लिए अलग पिच इस्तेमाल की जाती है और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अलग पिच का इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए क्रिकेट ग्राउंड में एक से ज्यादा पिचेस बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, आपने टीवी पर बहुत बार देखा होगा कि ऑयल रिफाइनरी प्लांट में एक ऊंची सी चिमनी लगी होती है जिसके ऊपर हमेशा आग जलती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस चिमनी को क्या कहते हैं और इस चिमनी में लगातार आग क्यों जलती रहती है? अगर नहीं जानते तो दोस्तों, हम यहाँ आपको बताने के लिए हाजिर हुए हैं। इस चिमनी को फ्लेयर कहते हैं। ये चिमनी तेल और गैस रिफाइनरी प्लांट का एक बहुत ही खास हिस्सा है। दोस्तों, कच्चे तेल और गैस की रिफाइनरी में वैसे तो बहुत कुछ जाया नहीं होता। हर प्रोडक्ट को रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी भी गैसेस बच जाती हैं जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। रिफाइनरी में मौजूद इन फ्लेयर में इन सब एक्स्ट्रा हाइड्रोकार्बन गैसेस को जलाया जाता है और इस मेथड को फ्लेयरिंग कहा जाता है। इन गैसेस के फ्लेयर में जलने वाले इस मेटल को बिल्कुल घर में जलने वाली गैस की तरह ही होता है। सुई गैस के जलने की तरह इस गैस के जलने से भी कोई धुआं नहीं निकलता। फ्लेयरिंग के दौरान इन गैसेस को हवा और स्टीम के साथ कंबाइन करके इस फ्लेयरिंग सिस्टम में जलाया जाता है, जो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं। हालांकि कम से कम गैस वेस्ट हो और कम जलने पे इसके लिए फ्लेयर सिस्टम का जितना हो सके कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी प्लांट के स्टार्ट या शटडाउन के वक्त और पावर आउटेज के वक्त फ्लेयर सिस्टम का इस्तेमाल ही होता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आप दुनिया के सबसे तेज इंसान हुसैन बोल्ट को तो जानते ही होंगे। इन्होंने लास्ट 3 ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। दोस्तों, हुसैन बोल्ट आज तक ओलंपिक्स में टोटल 115 सेकंड में भी कम वक्त में दौड़े हैं, फिर भी उन्हें $119 मिलियन की कमाई हुई है। और अगर काउंट किया जाए तो हर एक सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए $1 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई हुई है। लेकिन अपनी इन कुछ सेकंड्स की परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने इतने साल इतनी मुश्किल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते रहे हैं। यही सालों की मेहनत, उनके टाइम की वो इन्वेस्टमेंट थी जिनका रिटर्न उनको पर सेकंड $1 मिलियन जैसी कमाई में मिला। तो दोस्तों, टाइम को सही से इन्वेस्ट करें, क्योंकि सही जगह की गई इन्वेस्टमेंट कभी न कभी जरूर रिटर्न देती है। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कुछ समझ में आया? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपने फिल्मों में या बहुत जगह ये तो देखा होगा कि बम मिलने की सूरत में उस जगह बम डिफ्यूज करने के लिए एक स्पेशल टीम को भेजा जाता है जिसका काम इस बम को डिफ्यूज करना होता है। डिफ्यूज करने के दौरान थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो ये बम गलती से फट जाएगा। इस सूरत में बम डिफ्यूज करने वाली टीम की सिक्योरिटी के लिए उन्हें खास तरह के बम प्रोटेक्शन सूट दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये बम सूट कितने सेफ होते हैं और ब्लास्ट होने की सिचुएशन में इन सूट से जान भी बच सकती है या नहीं? तो दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल सूट, ये ब्लास्ट सूट बॉडी आर्मर, एक बहुत ही भारी सा प्रोटेक्टिव सूट होता है जिसे धमाके के इम्पैक्ट को बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बम सूट को फुल प्रूफ बनाने के लिए केवलर फोम प्लास्टिक की बहुत सी लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हवा में फैलने वाले मेटल पीसेस को डिफेक्ट करता है और जिस्म पर चोट लगने से बचाता है, जिसके अलावा ब्लास्ट वेव को ऑब्जर्व करके पहनने वाले को किसी शदीद चोट लगने से भी बचाता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, इस सूट को ज्यादा देर तक पहना नहीं जा सकता। इस सूट से जनरेट होने वाली हीट बम सेकंड मेंबर को अनकंफर्टेबल कर देती है और यही वजह है 40 किलो के इस सूट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आज के इस दौर में हर कोई ही खूबसूरत नजर आना चाहता है और इस दौर में कोशिशें भी करता रहता है और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन कुदरत की बनावट में छेड़छाड़ कभी इंसान को बहुत ही भारी पड़ सकती है। दोस्तों, अमेरिका की रहायशी जोकलेन की बात कर रहा हूँ, जो कि 2 बच्चों की माँ है। ये काफी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन फिर जोकलेन ने खुद को मजीद खूबसूरत करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिसने तो हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। काफी ज्यादा सर्जरी के बाद जैकलीन का फेस बद से बदतर नजर आने लगा और इसके अलावा ये अपने हस्बैंड से होने वाली डिवोर्स, जो कि साल 1999 में हुई, काफी फेमस हुई। ये डिवोर्स हाई प्रोफाइल की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। इनके हस्बैंड एलेक और जैकलीन के दरमियान दुनिया का सबसे महंगा डिवोर्स सेटलमेंट हुआ था। इस डिवोर्स में जैकलीन को $2.5 बिलियन यानी कि 2 खरब रुपए दिए गए थे। फैक्ट नंबर 6 हर औरत के लिए माँ बनना एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होता है। माँ पैदाइश से पहले बच्चे को 9 माह अपने पेट में पालती है और इस दौरान बच्चे को माँ से ही वो सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि इस बच्चे के जीने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है 9 माह में, इसी तरह बच्चा भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है इन 9 माह में। प्रेगनेंसी में अगर किसी भी ऑर्गन में कोई भी दिमाग आता है और प्रेगनेंसी में मौजूद ये बच्चा उस दिमाग ऑर्गन की मरम्मत के लिए स्टीम सेल्स को माँ के जिस्म में भेजता है। फैक्ट नंबर 17 कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में ही तबाही मचाई हुई है। इसकी वजह से हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। यह वायरस एक सांस की बीमारी है और इस बीमारी में मुब्तला पेशेंट को जब सांस लेने की मुश्किल होती है तो फिर लंग्स में वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। वेंटिलेटर का अवेलेबल होना एक पेशेंट के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। दोस्तों, इटली और अमेरिका जैसे कंट्रीज में भी वेंटिलेटर की कमी महसूस की जा रही है। कम वेंटिलेटर और वायरस की बढ़ती हुई तादाद में डॉक्टर्स के लिए ये तय करना काफी मुश्किल हो रहा है कि किस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। इसी की वजह से एक 90 साल की औरत की डेथ हुई। एक्चुअली इस 90 साल की इस बेल्जियम औरत को वायरस की वजह से हालात खराब होने पर 30 मार्च को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन उन्होंने वेंटिलेटर पर खुद को आने से इनकार कर दिया और डॉक्टर से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, इस वेंटिलेटर को किसी नौजवान के लिए इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये बीमारी जल्दी से निकल जाए, आमीन। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोरोना जैसी मगर एक फर्जी बीमारी की अफवाह फैलाई थी। सिंड्रोम के नाम की इस बीमारी की मरीजों का इलाज रोम में फेटिबेंड्री हॉस्पिटल में बंद दरवाजों के पीछे एक वार्ड में किया जाता था। एक्चुअली साल 1947 में कत्ले आम हो रहा था, तब इस फर्जी बीमारी से लोगों की जान बचाई जा रही थी। बाद में रिसर्च से ये पता चला कि इस बीमारी के नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं और सिंड्रोम के नाम की बीमारी ने लोगों की जान बचाई थी। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, चाहे ऑनलाइन सर्च हो या इन्वेस्टिगेशन सर्च गूगल की, किसी न किसी सर्विस को हम सभी इस्तेमाल करते हैं। हर एंड्रॉइड यूजर का जीमेल अकाउंट होता है, लेकिन गूगल की अलग अलग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के बाद क्या कभी आपने सोचा है कि गूगल के बारे में कितना जानते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों मैं बता दूं कि शायद आपसे भी ज्यादा गूगल आपके बारे में जानता है। और कैसे जानता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप में से कुछ लोग ये तो जानते होंगे कि गूगल हमें ट्रैक करता है, लेकिन कितना, ये सुनकर शायद आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। एक्चुअली गूगल अब सर्च इंजन नहीं रहा, अब वो एक ट्रैकिंग कंपनी बन चुकी है। आपने गूगल पर आज तक क्या सर्च किया है, आपने यूट्यूब पर कौन कौन सी वीडियो देखी है, आप कौन कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, आपकी पूरी इंटरनेट की हिस्ट्री गूगल के एक डेटाबेस में हमेशा के लिए सेव रहती है। और इसके लिए ये जरूरी नहीं कि ये ट्रैकिंग आपके क्रोम ब्राउजर पर ही की गई हो, अपनी वेबसाइट ट्रैकर के थ्रू ही ये सब ट्रैकिंग गूगल ये सब एड्स के थ्रू इकट्ठा करता है। दोस्तों, गूगल एड्स की दुनिया का बिग बॉस है और मैक्सिमम ऑनलाइन एड्स गूगल का प्लेटफॉर्म पर ही काम करती हैं। गूगल ये भी रिकॉर्ड करता है कि आपने किसी एड देखा है या नहीं, अगर देखा है तो कहां देखा है और देख के क्लिक किया है या नहीं। इस ट्रैकिंग की हद और भी बढ़ जाती है जब आप एक एंड्रॉइड फोन यूजर होते हैं। आपकी लोकेशन से लेकर एप्लीकेशन इस्तेमाल करने तक मैसेजेस, फोटोज सब कुछ गूगल देख सकता है। और गूगल ये सब देखता ही नहीं बल्कि इन सब इकट्ठी हुई इंफॉर्मेशन से वो अपनी एक यूनिक प्रोफाइल बनाता है और फिर प्रोफाइलिंग की वजह से ही गूगल आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एड्स दिखाता है और एडवर्टाइजर से प्रॉफिट भी कमाता है। तो कुछ समझ आया आपको इस ट्रैकिंग गेम के बारे में? दोस्तों, एक वक्त था कि ऑयल की
बहुत डिमांड थी और आज डाटा के लिए कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको इस फैक्ट के थ्रू ट्रैकिंग के गेम के बारे में बहुत कुछ समझ आया होगा। जहां इंटरनेट हमारे लिए बहुत मददगार है, वहां यही इंटरनेट और एप्लीकेशन हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा खुद को हर तरह से सेफ रखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।